पता नहीं यार, मुझे इस बारे में वीडियो बनाना चाहिए या नहीं, पर मेरा आज का वीडियो समर्पित है हमारे देश के वीर जवानों को। मैं प्रणाम करता हूँ हर शहीद की उस शहीदी को। मैं सलाम करता हूँ हर जवान की उस कुर्बानी को जो उन्होंने हमारे देश के लिए दी है। जय किसान, जय जवान। लोग अक्सर कहते हैं कि हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, लेकिन इस देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी किस्मत सियाचिन की बर्फ़ और थार के रेगिस्तान के हवाले कर देते हैं। आज बात उस वर्दी की है जिसे पहनने का सपना तो करोड़ों लोग देखते हैं, लेकिन मुट्ठी भर लोग ही उस मुकाम तक जा पाते हैं। साल का सबसे बड़ा त्यौहार हो, घर में दिए जल रहे हों, माँ ने बेसन के लड्डू बनाए हों, बेटा दरवाजे की तरफ देख रहा हो कि शायद पापा आ जाएं, लेकिन पापा 0 डिग्री के तापमान में हाथ में बंदूक थामे डट कर खड़े हैं। पता है क्यों? ताकि हमारे घर का वो दिया कहीं बुझ ना जाए। हमारे घरों की लौ रोशन करने के लिए न जाने कितने ही वीर जवान अंधेरे की आगोश में सो गए। तिरंगा ऊंचा रखने के लिए खुद उसी तिरंगे में लिपट गए। जो सेवा, जो समर्पण एक फौजी अपने देश के लिए कर सकता है, एक आम इंसान उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन कुछ अनैतिक लोग भी हैं जो कहते हैं कि भाई नौकरी है, सैलरी मिलती है, कोई मुफ्त में सेवा थोड़ी करते हैं। अरे भाई, मुझे दुनिया की वो तिजोरी दिखा दो जिसमें एक पिता का अपनी बेटी की शादी में ना जा पाने की मजबूरी की कीमत रखी हो। मुझे वो बैंक बैलेंस दिखाओ जो एक बेटे को अपने बाप के जनाजे को कंधा ना दे पाने का गम भुला सके। एक ऐसा खजाना दिखाओ जो उस जवान को उसकी कुर्बानियों की असली कीमत दे सके। वो नोट दिखाओ जो शहीद हुए बेटे की चिता को आग देते बाप के दुख का बोझ कम कर सके। ये कुर्बानियाँ सुनने में जितनी आसान लगती हैं ना, करने में उतनी आसान है नहीं। हाल ही में कुछ बातें उठी जिसमें यह कहा गया कि फ़ौजियों की ज़िंदगी में लॉयल्टी की बहुत कमी होती है, वो वफ़ादार नहीं होते। सच कहूँ तो ताज्जुब होता है ये सुनकर। जिस जवान ने अपनी जवानी के सबसे खूबसूरत दिन पत्थर के पंकड़ों में गुजार दिए, जिसकी पहली और आखिरी मोहब्बत ये तिरंगा है, हम उसकी वफ़ादारी पर शक कर रहे हैं। एक फ़ौजी की वफ़ादारी देखनी है ना, तो उस वक्त देखिए जब सामने से आती हुई गोली देखकर भी वो खड़ा रहता है। वो बिना डरे लड़ता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो पीछे हटा तो पूरा देश पीछे हट जाएगा। मैं सल्यूट करता हूँ ऐसी अल्टीमेट लॉयल्टी को। कारगिल, पुलवामा, 71, न जाने कितनी बार इस जवान ने अपने देश के लिए जान गंवाई है। पर कितना आसान है ना, एयर कंडीशनिंग के नीचे बैठकर 2 टके का मोबाइल लेकर रील बनाकर ये कह देना कि वो वफ़ादार नहीं होते। और वफ़ादारी की बात भी वो कर रहे हैं जिन्हें 2 दिन मोबाइल ना मिले ना तो उनकी रातों की नींद उड़ जाए। उनकी ज़िंदगी से अगर मोबाइल को हटा दिया जाए तो उनका कोई वजूद ही नहीं है। वो घर बैठकर मखमल के बिस्तरों पर लेटकर हमारे देश के जवानों की वफ़ादारी को जज कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि कहाँ से आती है ऐसी मानसिकता? मैं मानता हूँ गलत लोग हर जगह होते हैं, हर गली, हर दफ्तर में गंदगी पाई जाती है, लेकिन किसी एक आधी गंदी मछली के चक्कर में पूरे समंदर को गाली देना कहाँ की समझदारी है? याद रखिए, जब बाढ़ आती है तो सबसे पहले कौन आता है? फ़ौज। जब भूकंप आता है तो मलबे से कौन जूझता है? फ़ौज। जब दुश्मन आँख दिखाता है तब भी वही फ़ौज सीना तान कर खड़ी होती है। सैनिक का कोई धर्म नहीं होता, उसका सिर्फ एक ही मज़हब है, हिंदुस्तान। सैनिक की कोई साख नहीं होती, उसकी सिर्फ एक ही पहचान है, भारतीय सेना। चलते चलते बस इतना ही कहूँगा, आलोचना करना आसान है, पर पत्थर जैसे उस जूते में पैर डालकर और पीठ पर 50 किलो का भार लादकर रोज़ 20 किलोमीटर दौड़ना बहुत मुश्किल। फौजी का सम्मान करिए, क्योंकि जब तक वो जाग रहा है हमारा देश सो रहा है। जिस दिन वो सो गया इस देश को जागना पड़ेगा। और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं और आपको भी अपने देश की सेना पर गर्व है तो इस वीडियो को शेयर करके हर जवान तक पहुंचाइए, ताकि उनको ये ना लगे कि वो इस जंग में अकेले हैं। उन्हें ये विश्वास दिलाइए कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। चंद कुत्तों के भौंकने से उनकी इज्जत पर कोई दाग नहीं लग सकता। खुश रहें, हंसते रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।